भाई लोग इस एपिसोड में हमें वांग क्यूअर के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। तो चलिए उन चीजों को जानने के लिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ली जुआन पूछती है कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ कि क्या तुम्हारा वेपन तुम्हारे स्प्लिट एजेंस से रिलेटेड है। तो वांग क्यूअर कहती है कि ये गोल्डन ड्रैगन स्पीयर मेरे फैमिली की विरासत है। और यह गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि क्या इसका गोल्डन ड्रैगन के साथ कोई लेना देना है क्या। और लेजेंड्स के अनुसार गोल्डन ड्रैगन की 49 पसलियां थी, लेकिन तब भी इसके जो वंशज थे उनके पास सिर्फ 48 ही थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि गोल्डन ड्रैगन की रिब केज में जो ऑडबोन थी उसमें काफी सारे रहस्य छिपे हुए थे। और उनमें से जो सबसे बड़ा रहस्य था वो ये था कि कैसे गोल्डन ड्रैगन फ्यूचर में ड्रैगन गॉड कैसे बन सकता है। और वांग क्यूअर कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा नॉलेज होगी। और वास्तव में ये स्पीयर गोल्डन ड्रैगन की 49th रिब बोन से बनी है। और इस चीज को सुन के ये तीनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और यह कहता है कि मैंने सच में नहीं सोचा था कि वांग क्यूअर का जो स्पीयर होगा उसका ओरिजिन इतना ज्यादा ग्रेट होगा। और असल में ये तो गोल्डन ड्रैगन की 49th रिब बोन से बना है। और तभी मौजवान काफी हैरान होते हुए कहता है कि अरे भाई लोग, इन ब्लैक लेपर्ड्स की तरफ तो देखो, इनकी लाशें असल में इवेपोरेट हो रही हैं और लगता है कि ये कुछ देर में पूरी तरीके से गायब भी हो जाएंगी। तो वांग क्यूअर कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो गोल्डन ड्रैगन स्पीयर है वो स्पिरिचुअल लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। और किसी भी लिविंग बीइंग को मार देने के बाद तो सारी लाइफ एनर्जी तुरंत ही गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के लिए न्यूट्रिएंट्स बन जाती हैं और ये प्यूरिफाई हो जाएगी और स्पीयर इसके एक हिस्से को प्रोवाइड कर देता है। तो यह काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये तो एक गॉडली वेपन है। तो ली जुआन वांग क्यूअर के पास आके कहती है कि क्यूअर, फ्यूचर में तुम इसे हर किसी के सामने कैजुअली इस्तेमाल मत करना और जिन पर भी तुम्हें विश्वास ना हो उन्हें इस स्पीयर के बारे में मत बताना। तो वांग क्यूअर कहती है कि चिंता मत करो, ये गोल्डन ड्रैगन स्पीयर ड्रैगन गॉड का प्राइड है और जिनके पास भी गोल्डन ड्रैगन स्पिरिट एजेंस है, सिर्फ इनके अलावा कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। और अगर कोई भी इसे टच करता है तो ये तुरंत ही उसकी पूरी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर मैं इसे कंट्रोल नहीं कर रही होती तो ये 50 मीटर्स के अंदर की सारी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता और यहाँ तक कि ये तो घास को भी नहीं छोड़ता। और जब ये इनफ लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तब ये गोल्डन ड्रैगन स्पिरिट को जन्म देगा जो कि इसे काफी दूर तक ले जाएगा। और अगर ये ड्रैगन गॉड के सामने आता है तो ये उस ड्रैगन की 49th रिबॉन बन जाएगा। तो उस ड्रैगन को एक उम्मीद की किरण देख सकती है जिससे कि वो ड्रैगन गॉड बन सके। और इस सब ह्यूमन में कहता है कि अब कोई हैरानी नहीं हो रही है कि ये इतने आराम से क्यों इस वेपन को इस्तेमाल कर रही थी। तो असल में इसने इतने सारे सीक्रेट्स छिपा रखे थे और इसका मतलब ये भी है कि वांग क्यूअर के अलावा इस यूनिवर्स के अंदर दूसरा ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस वेपन को संभाल सके। और वैसे तो भाई लोग यह बिल्कुल सही सोच रहा है अभी के समय के हिसाब से, लेकिन फ्यूचर में वांग क्यूअर के अलावा इस वेपन को कोई और इस्तेमाल करेगा जो कि और कोई नहीं वांग डोंगर होगी। और तभी अचानक से यह को काफी अजीब सा महसूस होता है। तो ये काफी हैरान परेशान होते हुए कहता है कि आसपास काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा है और ये जिनका भी ऑरा है वो वास्तव में काफी ज्यादा ताकतवर हैं। और तो और ये किसी स्पिरिट बीस्ट से नहीं आ रहा है बल्कि आगे उन 3 लोगों में से आ रहा है। और भाई लोग अब असली गलत सीन शुरू होने वाले हैं, तो भाई लोग तैयार हो जाइए। और यह कह रहा होता है कि ये स्पिरिट बीस्ट से नहीं है, लेकिन तब भी इनके अंदर से जो ऑरा बाहर निकल रहा है उसने स्पिरिट बीस्ट की क्रूरता को भी पार कर लिया है। और तभी ली जुआन रूरो से कुछ करने के लिए कहती है। तो रूरो एक अटैक करते हुए कहती है कि ठीक है समझ गई। और रूरो ने उन लेपर्ड्स के चिथड़े उड़ा दिए होते हैं। और इस चीज को देख के यह मन में कहता है कि ये तो कितनी स्किलफुल है और ये दोनों तो वास्तव में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। और तो और ब्लैक लेपर्ड्स की जो लाशें थी वो पलक झपकते ही गायब हो गयी। और तभी हम उस मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है और इन तीनों के ही अंदर से काफी खतरनाक ऑरा बाहर निकल रहा होता है। और इन तीनों को देख के युहा और डोंगर के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ रखे होते हैं। और हम देखते हैं कि तभी अचानक से ये तीनों ही यहाँ से गायब हो जाते हैं और ये यहाँ से डिसअपियर होके पलक झपकते युहा औरों के सामने अपीयर हो जाते हैं। और इस चीज को देख के युहा के होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहता है कि ये लोग तो वाकई में काफी फास्ट हैं और ये लोग पूरी तरीके से एक अलग ही लेवल पे हैं। और तभी इन तीनों में से एक बंदा कहता है कि ये तो बस कुछ डॉल्स ही हैं। और तो और यहाँ से फ्रेश ब्लड
की गंध आ रही है और तभी ये बंदा पूछता है कि तुम लोग कौन हो और कहां से हो। तो लीजुआन कहती है कि हम यूई हुआ जोंग के हेवनली सोल एम्पायर से हैं। तो ये बंदा कहता है कि ओ जो इतनी कम उम्र में स्टार डुओ फॉरेस्ट की गहराइयों में घूम पा रहे हो, तो ऐसा दिखता है जैसे कि तुम्हारा कल्टीवेशन भी कोई कमजोर नहीं है। और चलो अब अच्छे बच्चों की तरह अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज करो, हम उन्हें एक बार अच्छे से देखना चाहते हैं। जिसपे लीजुआन और वांग कीयर कुछ भी नहीं कहती हैं, जबकि यह हैरान होते हुए मन में कहता है कि ये तो असहनीय है, क्योंकि जैसे ये लोग हमसे मिले इन्होंने हमसे हमारी स्पिरिट रिंग को दिखाने के लिए कह दिया, और इसे ही तो कमजोरों को बुली करना कहते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।